नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि आप किसी अन्य व्यक्ति से ज़मीन कैसे बदलैन करें। दोस्तों, ऐसा समाज में बराबर पाया जाता है कि किन्हीं के सकूनत में कोई ज़मीन है और उसके सकूनत में कोई दूसरे आदमी का ज़मीन है, तो उनसे यह ज़मीन यहाँ बदलैन करके दूसरे जगह उसके बदले में उन्हें ज़मीन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपके पास रेमेडी है कि आप अपना आवेदन बदलैन के लिए डीसीएलआर साहब के यहाँ दें। दोस्तों, इसका एक और प्रोविज़न है रजिस्ट्री के द्वारा। आप जाएं, जिससे बदलैन करना है उसे अपना ज़मीन रजिस्ट्री करें, फिर उसका ज़मीन रजिस्ट्री करवाएं। लेकिन इसमें काफ़ी खर्च होता है, काफ़ी पैसे बर्बाद होते हैं। इससे बचने के लिए एक साधारण उपाय है दोस्तों, आप अपने आवेदन को, बदलैन के आवेदन को डीसीएलआर साहब के यहाँ दें। वो डीसीएलआर साहब उस आवेदन को सीओ के यहाँ भेज देंगे। सर्किल ऑफिसर अपने सीआई के माध्यम से उस स्पॉट का, उस जगह का जांच कराएंगे जिसका बदलैन होना है। जांच में सीआई साहब को निम्न बातें देखनी है। पहला, कि वह भूमि बंजर भूमि से तो बदलैन नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि से बदलैन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, दूसरा उनका इंक्वायरी होगा कि वह ज़मीन सर्किल रेट के बराबर होना चाहिए। यानी अगर आपका ज़मीन 1 लाख रुपए बीघा है, जिससे आप ज़मीन बदलैन करना चाहते हैं, तो उसका ज़मीन 1,10,000 रुपये बीघा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ज़मीन 1 लाख रुपये बीघा है और उसका ज़मीन 1.5 लाख रुपये बीघा है। ऐसी परिस्थिति में डीसीएलआर साहब के यहाँ बदलैन का आदेश जारी नहीं हो सकता। ज़मीन के बदलैन के लिए सीआई यह भी जांच करेगा कि जो ज़मीन का रकबा है, जो ज़मीन का क्षेत्रफल है, वह क्षेत्रफल 1 का सवैया होना चाहिए या उससे कम 1 के बराबर 1 होना चाहिए, न कि 1 के बराबर 1.5 होना चाहिए। यानी आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, अगर आप दूसरे किसी से बदलैन कराते हैं तो उसका ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 बीघा होना चाहिए। ऐसा न हो कि आपका ज़मीन 1 बीघा है और दूसरे का ज़मीन 1.5 बीघा है। वैसी परिस्थिति में फिर डीसीएलआर बदलैन का आदेश जारी नहीं करेंगे। उसके बाद जांच करने के उपरांत सीआई अपना रिपोर्ट सीओ को देंगे। सीओ साहब उसको फॉरवर्ड कर देंगे डीसीएलआर को। डीसीएलआर सभी तथ्यों से संतुष्ट होने के बाद आपके पक्ष में बदलैन का आदेश पारित करेंगे। उसी बदलैन के आदेश पर आप पुनः अंचल कार्यालय जाएं, वहां सीओ साहब के यहाँ आवेदन दें कि हमारा इस बदलैन के ज़मीन पर दाखिल खारिज कर दिया जाए और जो मैंने ज़मीन बदलैन में दूसरे को दिया है उनका उस ज़मीन पर दाखिल खारिज उनके नाम से कर दिया जाए। दोस्तों, इस प्रकार आप कम पैसे खर्च करके कम समय में अपने ज़मीन का अदला बदली बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, विशेष अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने समाज में अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर ज़मीन का अदला बदली कहीं करनी हो तो इस प्रक्रिया को अपनाकर अधिक पैसे खर्च करने से बचें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।